आज हम मुगल एम्पायर औरंगजेब के बारे में बात करेंगे, जो कि मुगल एम्पायर छठा शासक था। छठा मुगल शासक था औरंगजेब, जो कि 1658 से लेकर करके 1707 ईस्वी तक शासन किया था। सबसे पहले जानते हैं कि औरंगजेब का जन्म कब हुआ था, या फिर जानते हैं उसके पिताजी क्या नाम था। तो शाहजहां। औरंगजेब के पिताजी के बारे में पूछेगा कि औरंगजेब के पिता कौन थे, तो शाहजहां थे, जो कि 1628 से 58 तक शासन किया था। मुगल शासक थे, 1628 से 58 तक शासक थे। फिर आगे जो है 22 जनवरी 1686 में इनका मृत्यु हो गया था। फिर हम आगे बात करते हैं औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब का माता क्या नाम था। तो औरंगजेब का माता का जो नाम था, मुमताज महल नाम था। औरंगजेब का माता क्या नाम था, मुमताज महल नाम था, जो कि अर्जुमंद बानो बेगम भी कहा जाता था। मुमताज महल को जो है, मुमताज महल को और किस नाम से जाना जाता था, तो अर्जुमंद बानो बेगम के नाम से जाना जाता था। औरंगजेब के जन्म के बारे में जानते हैं कि औरंगजेब के जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था, दाहोद में हुआ था। 24 अक्टूबर 1618 में हुआ था, दाहोद में हुआ था। और दाहोद जो है कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। दाहोद कहाँ पड़ता है, गुजरात में। फिर हम आगे बात करते हैं कि औरंगजेब जो है राज्याभिषेक करवाए थे, तो किस नाम से करवाया था। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में कि औरंगजेब का जो फर्स्ट बार राज्याभिषेक हुआ था तो कहाँ हुआ था, या फिर ये भी पूछ लिया जाता कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिनका राज्याभिषेक जो है 2 बार करवाया गया था। तो वो कौन थे, औरंगजेब थे। यानी पहला बार जो राज्याभिषेक हुआ था औरंगजेब का, वो हुआ था, किस नाम से हुआ था, तो अब्दुल मुजफ्फर मुहम्मदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, इस नाम से हुआ था। औरंगजेब का जो है राज्याभिषेक हुआ था। यानी औरंगजेब का राज्याभिषेक जो हुआ था किस नाम से हुआ था, तो अब्दुल मुजफ्फर मुहम्मदीन मुजफ्फर औरंगजेब बहादुर आलमगीर, इतना बड़ा नाम था इनका। इसी नाम से हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था। जो कि सामूगढ़ के युद्ध लड़ा गया था 31 जुलाई 1658 को। क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब के द्वारा जो है सामूगढ़ का युद्ध कब लड़ा गया था। तो सामूगढ़ का युद्ध जो लड़ा गया था 31 जुलाई 1658 को लड़ा गया था। कब लड़ा गया था, 31 जुलाई 1658 को लड़ा गया था। और इसी के युद्ध के उपरांत जो है औरंगजेब जो है राज्याभिषेक करवाए। फिर उसके बाद जो है देवराय का युद्ध हुआ, और देवराय के युद्ध, दूसरा बार देवराय का युद्ध हुआ, जिसमें भी औरंगजेब का विजय हो गया, जीत हो गया। 15 मई 1659 को देवराय का क्वेश्चन पूछा कि देवराय का युद्ध कब लड़ा गया था औरंगजेब के द्वारा। तब 15 मई 1659 को लड़ा गया था। और उसके बाद दिल्ली में जो है दोबारा फिर राज्याभिषेक करवाए। उसका 5 जून 1659 को ही राज्याभिषेक कराया। यानी दिल्ली में जो है क्वेश्चन पूछेगा औरंगजेब दोबारा जो है राज्याभिषेक कब कराया, तो 5 जून 1659 को करवाया। फिर हम बात करते हैं औरंगजेब के बारे में कि औरंगजेब का गुरु क्या नाम था। तो औरंगजेब के गुरु का जो नाम था मीर मोहम्मद हकीम था। औरंगजेब का गुरु क्या नाम था, मीर मोहम्मद हकीम था। और उनका सिस्टर जहांआरा के मृत्यु में जो है आए थे, साथ हुए दिए थे। औरंगजेब जो है, आगे बात करते हैं, औरंगजेब जो है सुन्नी धर्म को मानता था। औरंगजेब किस धर्म को मानता था, सुन्नी धर्म को मानता था। और इसी वजह से जो है औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। सुन्नी धर्म मानने के कारण जो है औरंगजेब क्या कहा जाता था, तो जिंदा पीर कहा जाता था। औरंगजेब जो है पुरंदर का युद्ध लड़ा, जो कि 22 जून 1665 को। क्वेश्चन पूछेगा कि पुरंदर के युद्ध जो है औरंगजेब के द्वारा कब लड़ा गया था। तो इनके द्वारा पुरंदर का युद्ध लड़ा गया था 22 जून 1665 को लड़ा गया था। फिर हम आगे बात करते हैं तेग बहादुर के बारे में, जो कि सिखों के 9वें गुरु थे। तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे, तो 9वें गुरु थे, जिन्होंने जो है अकबर द्वितीय को मदद किए थे। इस वजह से जो है उनको कैद कर लिया था, पकड़ लिया था। और पकड़ने के बाद जो है उनको, तेग बहादुर को मुस्लिम धर्म स्वीकार करने को कहा जाता था, कहा गया औरंगजेब के द्वारा। तो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किए, क्योंकि सिख धर्म से संबंध थे वो, तो मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किए। इस वजह से उनको क्या कर दिया गया, फांसी दे दी गई। उसके बाद बात करते हैं कि जजिया कर जो है 1969 में, जजिया कर 1969 में आया था, जो कि औरंगजेब के द्वारा क्या किया था, जजिया कर शुरू कर दिया गया। हालांकि जजिया कर जो है सबसे पहले जो आया था, किसने लाया था, तब मोहम्मद बिन कासिम लाया था। जजिया कर जो है सबसे पहले लाया था। क्वेश्चन पूछता है कि जजिया कर जो सबसे पहले किसने लाया था, तब मोहम्मद बिन कासिम लाया था। 712 ईस्वी में लाया था। कब लाया था, 712 ईस्वी में लाया था। सिंध प्रांत के देवल में लाया था, सिंध प्रांत के देवल में लाया था। उसके बाद दूसरा बार जो जजिया कर लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया। यानी मोहम्मद बिन कासिम के बाद दूसरा बार जजिया कर लाया गया, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लाया गया।
और फिरोज शाह तुगलक जो जजिया कर लाया, उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि जजिया कर जो ब्राह्मणों पर किस शासक ने लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जो जजिया कर किसने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। फिर उसके बाद अकबर आया, अकबर ने क्या कर दिया, तो जजिया कर को समाप्त कर दिया। अकबर जो है जजिया कर समाप्त कर दिया, और फिर अकबर के जजिया कर समाप्त करने के उसके बाद जो औरंगजेब आया, तो जजिया कर को क्या कर दिया, 1679 में लागू कर दिया। फिर हम आगे बात करते हैं कि बीबी का मकबरा, जो कि किसने बनाया था, औरंगजेब ने ही बनाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया था। बीबी का मकबरा किसने बनाया था, औरंगजेब ने बनाया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया था बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा जो है कहाँ बनाया गया था, औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनाया गया था, जिसको द्वितीय ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि बीबी किसको जो है द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, तब बीबी के मकबरा को कहा जाता है। क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है किसी भी एग्जाम में कि बीबी के मकबरा को क्या कहा जाता था, तो द्वितीय ताजमहल कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद में बनाया गया था, महाराष्ट्र के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि औरंगजेब के द्वारा जो है गोलकुंडा की युद्ध लड़ा गया था, जिसका शासक था अबुल हसन। जिसका शासक कौन थे, अबुल हसन थे। अब बीजापुर को युद्ध लड़ा गया था 1685 में लड़ा गया था, और गोलकुंडा का युद्ध लड़ा गया था 1687 में लड़ा गया था। और फिर दोनों में क्या कर लिया, आपने मुगल साम्राज्य में क्या कर लिए, मिला लिए। गोलकुंडा के जीतने के बाद जो है गोलकुंडा को और बीजापुर को क्या कर लिए, आपने मिला लिए। फिर हम बात करते हैं लड़ाई का हुआ 1670 ईस्वी में हुआ। तिलपत की लड़ाई कब हुआ, 1670 में हुआ। गोलकुंडा का आबुल हसन को 1687 में युद्ध में मिला लिया औरंगजेब अपने साम्राज्य में। बीजापुर को जो है 1685 में अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया। एक मदन्ना और अकन्ना दो व्यक्ति था, दो ब्राह्मण व्यक्ति था, वो किससे संबंध था, तो अबुल हसन से संबंध था। किससे संबंध, क्वेश्चन पूछता है कि मदन्ना अब अकन्ना, मदन्ना अकन्ना दो ब्राह्मण थे, वो ब्राह्मणों का संबंध जो था किनसे था, तो अबुल हसन से था। किनसे था, अबुल हसन से था। हम आगे बात करते हैं कि तिलपत का युद्ध हुआ सिखों के द्वारा, जो है नहीं जाटों के द्वारा जो है तिलपत का युद्ध हुआ, लड़ाई हुआ। तिलपत की लड़ाई किसके द्वारा हुआ, जाटों के द्वारा हुआ, 1670 में हुआ था। जिसका नेतृत्व जो है राजा राम किए थे। जिसका नेतृत्व किसने किया था, राजा राम किए थे। और राजा राम गोकुला ने किया था, राजा राम गोकुला ने किया था। तिलपत की युद्ध का जो है नेतृत्व किसने किया था, जब मराठा नेता थे, किसके द्वारा किया गया था, जाट नेता थे, उसके द्वारा किया गया था। गोकुला का और राजा राम मोहन दोनों मिलकर जो है किए थे। उसके बाद क्या हुआ कि गोकुला की मृत्यु हो गया। उसके बाद क्या हुआ, तो गोकुला की मृत्यु हो गया। तिलपत का युद्ध जो है राजा राम और गोकुला के नेतृत्व में लड़ा गया था। फिर क्या हुआ कि औरंगजेब ने जो है गोकुला को मृत्यु कर दिया, मार दिया। और उसके बाद राजा राम जो है 1685 में फिर राजा राम के नेतृत्व में जो है दोबारा युद्ध किया गया 1685 में राजा राम के द्वारा। उसके बाद जो है 1685 में राजा राम मोहन के नेतृत्व में हुआ। फिर राजा राम मोहन का राय की भी मृत्यु हो गया। उसके बाद बात करते हैं 1688 में जो है राजा राम की मृत्यु हो गया। उसके बाद राजा राम का भतीजा था, उन्होंने जो है भरतपुर राजवंश को स्थापित किए थे। यानी चूड़ामन जो था राजा राम के भतीजा था। चूड़ामन, क्वेश्चन पूछेगा कि चूड़ामन कौन थे, तो राजा राम के भतीजा थे, जिन्होंने जो है भरतपुर राजवंश की स्थापना किया था औरंगजेब से लड़ करके। फिर हम आगे बात करते हैं हिंदू मनसबदार की संख्या कितना था, 337 था। तो हिंदू मनसबदार की संख्या कितना था, 337 था। क्वेश्चन पूछेगा किस, या फिर इस तरह क्वेश्चन पूछेगा कि किस मुगल शासक के समय जो है सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे, तो औरंगजेब के समय। किसके शासन के समय, औरंगजेब के शासन के समय जो है सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार थे। यानी टोटल कितना था, 337 थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि सूरजमल जो कि भरतपुर का राजा थे। सूरजमल जो है भरतपुर के से संबंध रखते थे, जिनको जो है जाटों का अफलातून कहा जाता था या प्लेटो कहा जाता था। क्वेश्चन पूछेगा कि जाटों का अफलातून या प्लेटो किसको कहा जाता है, तो सूरजमल को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, सूरजमल को कहा जाता है, जो कि भरतपुर से संबंध रखते थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि जिहाद को जो है औरंगजेब ने जो है चेंज कर दिया
दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। किसमें कन्वर्ट कर दिया? दारुल इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया। किसको? जिहाद को। औरंगजेब के द्वारा जो है जिहाद को क्या चीज में कन्वर्ट कर दिया गया, चेंज कर दिया गया? तो दारुल इस्लाम के में बदल दिया गया। फिर हम आगे बात करते हैं कि फ्रांकोइस बर्नियर जो है चित्रकार थे 1665 में, 1665 के समय में जो है औरंगजेब का क्वेश्चन पूछेगा कि औरंगजेब के समय कौन सा चित्रकार थे? तो फ्रांकोइस बर्नियर। कौन सा थे? फ्रांकोइस बर्नियर, जो फ्रांस के निवासी था। फ्रांकोइस बर्नियर कहाँ के निवासी था? फ्रांस के चित्रकार थे। जो किससे संबंध था? तो औरंगजेब के चित्रकार, औरंगजेब के दरबार का चित्रकार थे। फिर हम आगे बात करते हैं कि हिंदू के दान भूमि को खालसा भूमि कहलाता था। यानी औरंगजेब के शासन काल के समय जो है जो हिंदुओं को जो दान में भूमि दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? तो खालसा भूमि कहलाता था। और खालसा भूमि को ही राजकीय भूमि भी कहते हैं, या राजकीय भूमि यानी राज के द्वारा दिया गया भूमि, राजकीय भूमि मतलब यानी या तो खालसा भूमि कहलाता था या राजकीय भूमि कहलाता था। हिंदू मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया 1674 में। यानी औरंगजेब, कुछ क्वेश्चन पूछेगा, औरंगजेब जो है बहुत बहुत क्रूर शासक थे। औरंगजेब जो है क्या थे? बहुत क्रूर शासक थे। उन्होंने हिंदू मंदिर को खूब तोड़वाए। हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया कब? 1674 में। औरंगजेब जो है हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश कब दिया? 1674 में दिए। कब दिए? 1674 में। आगे हम बात करते हैं जिसमें था केशव नारायण मंदिर। जो औरंगजेब जो है हिंदू मंदिर तोड़ने का आदेश दिया था उसमें से जो था उसका नाम क्या था? तो केशव नारायण मंदिर था, उसको तोड़वाया था। उसके बनारस में एक विश्वनाथ मंदिर, उसको तोड़वाया था 1669 में। यानी विश्वनाथ मंदिर का जो तोड़वाया था औरंगजेब, तोड़वाने का आदेश दिया था 1669 में दिए थे। और उसी की जगह पर, विश्वनाथ मंदिर की जगह पर जो है ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया। क्वेश्चन पूछेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो औरंगजेब ने करवाया। किस मंदिर को तोड़वा कर बनाया? तो विश्वनाथ मंदिर को 1669 में। फिर हम आगे बात करते हैं औरंगजेब के द्वारा जो है औरंगजेब जो है अकबर के द्वारा जो शुरू किया गया था संगीत, भांग की खेती, सिक्का पर कलमा खुदाना, नवरोज का त्योहार है ना, ये सब क्या कर दिए? बंद कर दिए। झरोखा दर्शन 1669 में, झरोखा दर्शन को क्या कर दिए? पूरी तरह से बंद कर दिए औरंगजेब। फिर एक तुलादान प्रथा होता था वो 1670 में, उसको भी क्या कर दिए? औरंगजेब बंद कर दिए। तुलादान प्रथा में क्या होता था कि राजा जो होता था उस समय उसका जो है जन्मदिन के समय पर या फिर कोई फेस्टिवल के त्योहार के समय पर जो है उसके वजन के हिसाब से कुछ सोना चांदी जवाहरात को तौला जाता था और उसे जनता में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था, बांटा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? तो तुलादान प्रथा कहा जाता था। उसको औरंगजेब ने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर हम बात करते हैं आगे कि औरंगजेब के समय, ये भी कहीं क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि औरंगजेब के समय कितने प्रांत में बटा था? कितने प्रांत जो है औरंगजेब के शासन के अंतर्गत आता था? तो 20 गो। कितना आता था? 20 गो। औरंगजेब के शासन के अंतर्गत जो है कितने प्रांत आते थे? तो 20 प्रांत आते थे। उसके बाद बात करते हैं कि औरंगजेब को जो है गवर्नर बना के भेजा गया था शाहजहां के द्वारा, क्योंकि कुछ समय जो है गवर्नर भी रह चुके थे। जैसे दक्कन का गवर्नर 1636 में, दक्कन का गवर्नर जो है कब बना के भेजा गया था औरंगजेब को? तो 1636 में भेजा था। दक्कन का जो गवर्नर बना के भेजा था, कब भेजा था? 1636 में भेजा था। उसके बाद गुजरात के गवर्नर बना के भेजा था 1645 में। दक्कन के 1636 में और गुजरात के 1645 में। और फिर सिंध या मुल्तान का जो गवर्नर बना के भेजे थे 1648 में भेजा गया था। और उस समय जो है बहुत अच्छा काम किए थे। आगे हम बात करते हैं कि औरंगजेब द्वारा जो है एक मान कुतूहल नामक पुस्तक लिखा गया था जो कि राज दर्पण से संबंधित था। राज के बारे में निगेटिव चीज या पॉजिटिव चीज बताने का काम करता था। उसी का नाम था मान कुतूहल, जिसका जो है लिखे थे फकीर उल्लाह। क्वेश्चन पूछेगा कि मान कुतूहल नामक पुस्तक को जो है किसने लिखा था? तो फकीर उल्लाह ने लिखा था। किसने लिखा था? फकीर उल्लाह ने लिखा था। उसके बाद फारसी में अनुवाद करवाया था। मान कुतुल्लाह को जो है फारसी में अनुवाद कौन करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था। क्वेश्चन पूछेगा कि मान कुतुल्लाह नामक पुस्तक को जो है, जो दर्पण था किसका? राग के दर्पण था, राग के दर्पण था, उसको किसने फारसी में अनुवाद करवाया था? तो औरंगजेब। फिर हम आगे बात करते हैं कि औरंगजेब के कितना पुत्र था? औरंगजेब के कौन कौन पुत्र था? तो औरंगजेब का पुत्र का नाम था मोहम्मद सुल्तान जो है औरंगजेब के पुत्र था। बहादुर शाह प्रथम
बहादुर शाह प्रथम भी क्या है, औरंगजेब का पुत्र ही था, जो कि आगे चल के शासन इन्होंने संभाले, क्योंकि काफी योग्य व्यक्ति था बहादुर शाह प्रथम। फिर उसके बाद दूसरा पुत्र और आगे जो पुत्र थे, मोहम्मद आजम शाह, ये भी क्या थे, औरंगजेब का ही पुत्र थे। मोहम्मद आजम शाह जो है किसका पुत्र था, औरंगजेब के पुत्र था। एक सुल्तान मोहम्मद अकबर, सुल्तान मोहम्मद अकबर भी जो है औरंगजेब का ही पुत्र था। उसका दम्मद काम बख्श, ये सब क्या था, औरंगजेब का ही पुत्र था। औरंगजेब के 3 पुत्री भी थी, जिसका नाम था जेब उन नीसा, जेब उन नीसा, जीतन उन नीसा, बद्र उन नीसा। जेब उन नीसा, जीतन उन नीसा, बद्र उन नीसा। जेब उन नीसा, जीतन उन नीसा, बद्र उन नीसा, 3 उनका पुत्र थे, पुत्री थी। करा कि औरंगजेब का जो मृत्यु हुआ था 20 फरवरी 1707 ईस्वी में हुआ था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुआ था, 20 फरवरी 1707 को हुआ था, खुलदाबाद में हुआ था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में पड़ता है, मुंबई औरंगाबाद पड़ता है। उसका आज के डेट में जो है रोजा कहा जाता है, रोजा के नाम से जाता है, यानी उस समय खुलदाबाद के नाम से जाना जाता था, जो कि आज जो है उसी जगह को जो है रोजा के नाम से जाना जाता था, जिस समय जिस जगह पे औरंगजेब का क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। से संबंधित आने वाला प्रश्न जो हमेशा किसी भी एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे देखें, और किसी भी एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन यदि इसे पूछता है तो आप आसानी से बना सकते हैं, और इससे ज्यादा किसी भी एग्जाम में आपको कहीं क्वेश्चन